अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं आज की बड़ी खबर सी। आईजी सिंध के हवाले से, तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से पाक फौज की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकम्मल हो गई है। ISPR के मुताबिक सिफारिशात की रोशनी में मुतल्लिका अफसरान को जिम्मेदारी से हटा दिया गया है। इन अफसरान ने ज़ाती हैसियत में जज्बाती रवैया अपनाया, तजुर्बेकार अफसरान इससे बेहतर रवैया अपना सकते थे। ISI और रेंजर्स एहलकारों ने बढ़ते अवामी दबाव में आकर जज्बाती अंदाज में कार्रवाई की। ISPR का कहना है GHQ इन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएगा। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। आईन और कानून की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं। सिपा सालार ने जो कहा था कर भी दिखाया। 18 और 19 अक्टूबर की दरमियानी शब को पेश आने वाले वाक़या से मुताल्लिक IG सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात का मामला। आर्मी चीफ के हुक्म पर होने वाली इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई। रेंजर्स और ISI के मुताल्लिका अफसरान को मौजूदा जिम्मेदारियों से हटा भी दिया गया। ISPR के मुताबिक महकमा जाती कार्रवाई GHQ करेगा। रिपोर्ट में कहा गया कि मज़ार कायद के वाक़े पर जज्बाती माहौल था। पुलिस हुक्काम के रद्द-ए-अमल को सुस्त महसूस करके रेंजर्स और ISI के अफसरान ने जज्बाती कार्रवाई की। जिम्मेदार और तजर्बाकार अफसरान इस सूरत हाल से बेहतर अंदाज में निमट सकते थे और ऐसी नापसंदीदा सूरत हाल से बचा जा सकता था जिससे रियासत के 2 इदारों में गलत फहमी पैदा हुई। रिपोर्ट के मुताबिक मामला मज़ार कायद की बेहुरमती का था। मुताल्लिका अफसरान ने शदीद अवामी दबाव पर इस मामले में मुदाखलत की। जनरल बाजवा हमेशा आइन की बालादस्ती की बात करते रहे और आज इसका सबूत भी सामने आ गया। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं पाक फौज ने हमेशा डिसिप्लिन का मुजाहरा किया, जबकि मोइनुद्दीन हैदर का कहना है कि शफाफ इंक्वायरी से बदएतमादी पैदा होने का खदशा दूर हो गया। पाक फौज ने अपनी अक़दार को मुक़द्दम रखने और आइन और कानून की बालादस्ती पर कोई समझौता न करने की रिवायत बरकरार रखी। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि जनरल बाजवा की कमांड में पाक फौज ने हमेशा जिम्मेदारी का सबूत दिया है। पाकिस्तान आर्मी ने सबसे पहले अपना एहतसाब भी किया और अपने अफसरान के लिए डिसिप्लिन का मुजाहरा भी सबसे ज्यादा इसी ने किया है। मैं जनरल बाजवा हूँ और पाकिस्तानी फौज की पूरी कमांड को सलाम पेश करता हूँ। जो जिम्मेदारी उनकी मेरे ख्याल में नहीं बनती थी वो भी ली है ताकि एक बेहतर मैसेज जाए, एक स्ट्रक्चर्ड मैसेज जाए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर ने भी इंक्वायरी रिपोर्ट को खुशाइन करार दिया। बहुत अच्छी डेवलपमेंट है क्योंकि अमूमन ऐसे इंक्वायरियां कमीशन की रिपोर्टें पब्लिश ही नहीं होती, वो मुकम्मल ही नहीं हो पाती, किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती। इसका नतीजा वक्त पर आ गया है और मेरे ख्याल में बेलाग किस्म की इंक्वायरी हुई है। उनका मजीद कहना था कि शफाफ इंक्वायरी से इदारों के दरमियान बदएतमादी पैदा होने का खदशा दूर हो गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हमेशा आईन और कानून की बालादस्ती की बात करते आए हैं। वो मुख्तलिफ मौक़ों पर अपने खिताबात में कह चुके हैं कि पाक फौज जमहूरी निज़ाम की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगी और आईन और कानून के मुताबिक सिविलियन हुकूमत की मदद करती रहेगी। वो क्या कहते आए हैं आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान में आईन और कानून की अमलदारी होगी और इसको हम इंश्योर करेंगे कि पाकिस्तान एक मजबूत अच्छा मुल्क बन जाए। पाकिस्तान अपने असल रास्ते पर गामजन हो चुका है जो कि आइन और कानून का रास्ता है। पाकिस्तान का हर इदारा निहायत ही ईमानदारी और तनदही के साथ अपना काम कर रहा है। आइए हम मिलकर एक ऐसा पाकिस्तान बनाएं जहां ताकत का इस्तेमाल आइन और कानून के मुताबिक सिर्फ रियासत के हाथ में हो। पाकिस्तान में आइनी, कानूनी और जमहूरी रवायात की मजबूती हम सब की मजबूती है। Our strength is our strong bond with our people, constitution of our country, democracy and democratic values that our people follow, and therefore we shall defend this bond and our democratic value to the hilt. We continue to support the government whenever asked to, as per the law and guidelines of the constitution. वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कैप्टन रिटायर्ड सफदर की इंक्वायरी रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। कहा पाक फौज का खुद एहतसाबी का अमल काबिल सताइश है। वाक़े में मुलव्विस अफराद को ओहदे से हटा दिया गया। शिबली फराज कहते हैं अगर वाक़े की बर वक्त FIR दर्ज हो जाती तो ये मामला इतना पेचीदा ना होता। देखना है कि अब सिंध हुकूमत बगावत करने वाले पुलिस अफसरान के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी।
इस बात को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का जो अपना सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ खुद एहतसाबी का जो अमल है वो हरकत में आया। जो हुआ कायद आज़म के मज़ार पे, तो उसकी अगर बर वक्त अगर पुलिस FIA SHO ही उसकी FIR दर्ज कर देता तो ये वाक़यात इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। और यही वजह थी कि जो प्रेशर आया आवाम का इन रेंजेस पे, तो उनको ये IG के को अप्रोच किया तो सिंध हुकूमत ने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट देनी है। सिंध हुकूमत को ये भी बताना है कि उनकी जो पुलिस है, उनके जो IG हैं, वो इंक्वायरी करेंगे अपने उन ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ जिन्होंने के एक किस्म की बगावत कर दी थी और पूरे सिंध को उनके रहम करम पे छोड़ दिया था। अब सिविलियन साइड पे भी ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम भी ये मिसाल कायम करें कि जी जो चीज़ गलत है वो गलत है। सिंध हुकूमत भी इसकी ज़िम्मेदार है कि उनको भी एक्शन लेना चाहिए कि क्या ऐसे वो वाक़यात थे जबकि पूरी सिंध पुलिस के ऑफिसर्स ने ड्यूटी छोड़ने का ऐलान कर दिया। तो अब ये सिंध हुकूमत पे है कि उन्होंने साबित करना है कि वो भी रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करेंगे। और इसी मौजू के हवाले से मजीद भी आपको खबरें देंगे, लेकिन अभी अच्छी खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से, जहां पाकिस्तान ने T20 सीरीज में जिम्बाब्वे को व्हाइट वॉश कर दिया है। तीसरे मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 130 रन का हदफ 16वें ओवर में हासिल किया। हैदर अली 27 और फखर जमान 21 रन बना सके। जिम्बाब्वे ने पहले खेलते हुए 8 विकेटों पर 129 रन बनाए। उस्मान कादिर ने 13 रन देकर 4 शिकार किए। गुज़श्ता मैच में भी इनकी बॉलिंग काफ़ी शानदार रही और आज के मैच में भी उन्होंने तसलसल बरकरार रखा। पाकिस्तान ने 130 रन का हदफ 16वें ओवर में हासिल किया। हैदर अली 27 जबकि फ़खर जमान 21 रन बना सके। 9 विकेटों पर जिम्बाब्वे की जानिब से खेलते हुए 129 रन स्कोर किए गए। और इस मैच की खास बात, उस्मान कादिर ने 13 रन देकर 4 शिकार किए। जी हाँ, पाकिस्तान ने T20 सीरीज में जिम्बाब्वे को व्हाइट वॉश कर दिया है। तीसरे मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी है, जबकि मजमूई तौर पर जो पाकिस्तान की कारकर्दगी रही है उसके हवाले से आपको ये बताएं तो पाकिस्तान ने 130 रन का हदफ 16वें ओवर में हासिल किया। अब्दुल्ला शफीक ने डेब्यू रन्स की इनिंग्स 41 खेली हैं, आज उनका डेब्यू था और उन्होंने 41 रन आज के मैच में स्कोर किए हैं। अच्छी कारकर्दगी मजमूई तौर पर पाकिस्तान टीम की रही है। हैदर अली 27 और फ़खर जमान ने 21 रन बनाए हैं और उस्मान कादिर ने 13 रन देकर 4 शिकार किए हैं। रावलपिंडी से यह अहम खबर, जहां पर पाकिस्तान ने T20 सीरीज अपने नाम कर ली है। जिम्बाब्वे को व्हाइट वॉश करने में पाकिस्तानी शाहीन कामयाब हुए। तीसरे मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 8 विकेटों से शिकस्त दी। अब आपको ये बताएं, पाक फौज ने तो खुद एहतसाबी की मिसाल कायम कर दी, लेकिन मुस्लिम लीग नून की मैं ना मानू की रट बरकरार है। उस्मा बुखारी कहती हैं रिपोर्ट में किसी का नाम नहीं और ओहदा नहीं बताया गया। समा से गुफ्तगू में उनका कहना था कि PTI की जानिब से इदारों को इस्तेमाल करने का हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। कोई नाम नहीं है, कोई ओहदा नहीं है, किन लोगों को सजा दी गई है। फाइंडिंग्स भी यही कहती हैं कि ये एक सियासी मकासद के लिए जो है इदारों को इस्तेमाल किया गया है। रेंजर जैसे एक इदारे को जो है वो PTI के फेडरल मिनिस्टर्स जो बैठकर धमकियां दे रहे थे, जो कह रहे थे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, जब पुलिस ने उनकी बात नहीं मानी तो इन्होंने रेंजर्स को इस्तेमाल किया। इसके ऊपर भी मैं समझती हूँ कि इदारे को नोटिस लेना चाहिए। अब पीपल्स पार्टी जो है अब उनको भी अपनी रिपोर्ट सामने लेके आनी चाहिए। अव्वल तो इस रिपोर्ट के बाद समझ में आ गया कि जो हम कह रहे थे वो दुरुस्त है। IG सिंध के मुबैना अगवा के मामले पर सिंध हुकूमत की कमेटी 21 नवंबर को हतमी रिपोर्ट सामने लाएगी। अभी तक की तहकीकात में जो पेशरफ सामने आई है उसके मुताबिक कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जानिब से किसी को धमकी देने के शवाहिद नहीं मिले। मज़ार की CCTV और दीगर वीडियोज़ में कहीं कोई झगड़ा नज़र नहीं आ रहा। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख के भांजे की दरख्वास्त पर FIR काटी गई। धमकी का इल्ज़ाम लगाने वाले FIR के मुद्दई की मोबाइल फ़ोन लोकेशन जाए वकुआ से काफ़ी दूर की थी। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, मज़ीद बताइएगा। जी बिल्कुल, मिनिस्ट्रियल कमेटी की तहकीकात जारी है, लेकिन इब्तदाई जो मंदरजात है वो समा ने हासिल किए हैं। उसके मुताबिक कैप्टन सफदर पर जिस शख्स ने मुकदमा दर्ज करवाया है उससे बाज़ाहिर मज़ार कायद की जो CCTV फुटेज हासिल की गई है उसमें कहीं भी झगड़ा होते हुए या उलझते हुए या धमकी देते हुए नजर नहीं आ रहे।
सिंध हुकूमत की मिनिस्ट्रियल कमेटी के मुताबिक जो तहकीकात की गई है, 3 अफराद की जानिब से पहले मुकदमे की दरख्वास्त दी गई है। इसी के मज़ार कायद पर तौहीन की गई है, जिसमें MPA PTI के राजा अजहर, उनकी दरख्वास्त मुस्तरद पुलिस ने की, जिसके बाद एक और शख्स ने दरख्वास्त दी जिसे भी मुस्तरद किया गया। उसके बाद तीसरी दरख्वास्त मज़ार कायद की इंतजामिया मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से दी गई कि मज़ार कायद की बेहुरमती की गई है, लेकिन वो तीनों दरख्वास्तें पुलिस ने ये कहकर मुस्तरद कर दी कि सियासी बुनियाद पर प्रेशराइज किया जा रहा है। जिसके बाद एक दरख्वास्त दी गई कि कैप्टन सफदर को ने धमकी दी है कत्ल करने की, जिसकी बुनियाद पर यह FIR काटी गई हलीम आदल के बांझे की। तो सिंध हुकूमत की जो मिनिस्ट्रियल कमेटी है वो इस चीज पर फोकस कर रही है कि थाने पर जो दबाव किया गया, थाने में शोर शराबा किया गया, तो सिंध हुकूमत की जो में जो हतमी रिपोर्ट है वो 21 नवंबर को सामने आएगी। अपडेट्स के लिए शुक्रिया संजय। और विफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं पाक फौज ने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। सिंध हुकूमत बताया कि वो बगावत करने वाले पुलिस अफसरान के खिलाफ कब और क्या कार्रवाई करेगी। समाज से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि सिंध पुलिस में इस्लाहात की शदीद ज़रूरत है, लेकिन पीपल्स पार्टी ऐसा नहीं करेगी, वो मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस है। मुझे जरा ये समझाएं कि ये सिंध हुकूमत जो है ये उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ जिन्होंने बगावत की, इन मास इतनी सारी रेजिग्नेशन दी, इसे म्यूटिनी कहते हैं, म्यूटिनी। जिन लोगों ने ये म्यूटिनी कंडक्ट की और बगावत की, उनके खिलाफ क्या करेगी और कब करेगी? जरा ये रिपोर्ट भी निकालें कि FIR कटने में देर क्यों लगी। पुलिस के इदारे में, सिंध पुलिस में एक बड़े मैसिव रिफॉर्म्स की जरूरत है और ये आपको कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्रिमिनल्स हैं। क्रिमिनल्स को ये की पुष्पनाई करते रहे हैं, पुलिस को ये अपनी क्रिमिनलिटी बचाने के लिए इस्तेमाल करते रहे, और इन्होंने पुलिस जो अच्छा ऑफिसर आ जाए उसको ये फारिग कर देते हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, प्लॉट अलॉटमेंट केस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया गया। एहतसाब अदालत ने दायमी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। जायदाद भी जब्त होगी। लाहौर से शाहिद हुसैन की रिपोर्ट देखिए। बतौर वजीर आला पंजाब 54 प्लॉट एक ही जगह अलॉट करने का इल्जाम। नवाज शरीफ पेश न होने पर इश्तिहारी करार दे दिए गए। नवाज शरीफ पर इल्जाम है कि 1986 में कवायद से हटकर 54 प्लॉट अलॉट किए। एहतसाब अदालत में तलबी के इश्तिहारात की रिपोर्ट जमा कराई गई। रिपोर्ट में बताया गया कि 30 रोज गुजरने के बावजूद मुल्जिम पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया। अदालत ने नैब और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को आइंदा समात पर उनकी जायदाद कर करने की रिपोर्ट भी पेश करने की हिदायत कर दी। इस केस में शरीक मुल्जिम पर इल्जाम है कि नवाज शरीफ की मिली भगत से 2 गलियां भी अलॉट शुदा प्लॉटों में शामिल कर ली गई थीं। केस की मजीद समात 26 नवंबर को होगी। और रमजान शुगर मिल्स केस में हमजा शहबाज को गुज़िश्ता समात पर पेश ना करने पर एहतसाब अदालत ने पुलिस अफसरान की क्लास ले ली। रिमार्क्स दिए कि पुलिस के तर्ज अमल से लगता है रियासत नाकाम हो गई। हमजा शहबाज ने कहा जेल हुकाम को कमर दर्द का मालूम था, फिर भी बख्तरबंद भेजी गई। रमजान शुगर मिल केस की लाहौर की एहतसाब अदालत में समात। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज को बख्तरबंद गाड़ी में अदालत लाया गया। गुज़िश्ता समात पर पेश न करने की वजूहात बताते हुए एडिशनल सेक्रेटरी होम का कहना था कि पेशी की जिम्मेदारी जुडिशल पुलिस की है। SP हेडक्वार्टर्स और SP लीगल ने अदालत को बताया कि हमजा शहबाज ने बख्तरबंद गाड़ी में बैठने से इनकार किया और वापस जेल चले गए। ऐसा पहली बार हुआ है जिसके जिम्मेदार हमजा खुद हैं। पुलिस अफसरान ने अदालत से माजरत करते हुए आइंदा ऐसा न करने की यकीन दहानी कराई। जज ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस के तर्ज अमल से लगता है रियासत नाकाम हो गई। बज़ाहिर छोटी बात है, लेकिन देखें इसके नताइज क्या होंगे। हमजा शहबाज ने बताया कि अदालत को गुमराह किया जा रहा है। जेल हुकाम को कमर की तकलीफ का पता भी है, फिर भी जानबूझकर बख्तरबंद गाड़ी भेजी। अदालत ने केस की मजीद समात 17 नवंबर तक मुलतवी करते हुए कहा कि अगली समात पर देखेंगे कि इसका क्या कसूर है और इसका क्या हल करना है। जबकि दूसरी जानिब मरियम नवाज का कहना है कि सिलेक्टर सिर्फ अवाम है। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में धांधली की कोशिश की तो अवाम नहीं छोड़ेंगे। शोर खान में इंतखाबी जलसे से खिताब में उन्होंने कहा पूरे मुल्क में नारा लग चुका, हुक्मरान जैसे आए थे उसी तरह जाएंगे। गुजरावाला से कराची तक और गिलगित से आलस्तोर तक ये नारा लग गया है कि मुक गया तेरा शो न्याजी को, न्याजी को, न्याजी। जिस तरह ये आया था ना, इसी तरह ये जाएगा।
गीदड़ आते हैं, वो पहाड़ों से रात को उतरते हैं ना, आधी रात को चोरी छुपके उतरते हैं, सुबह की रोशनी होने लगती है तो भाग जाते हैं। शेर खड़ा रहता है, तो जितने भी लोटे हो जाएं, शेर खड़े रहेंगे। लोटों को वोट नहीं देना। लोटों की जगह आपके गुस्ल खानों में है, आपके पोलिंग स्टेशन में नहीं है। जितने चाहो मुस्लिम लीग नून के लोगों को तोड़ लो, बुज़दिलों को तुम खरीद सकते हो, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को नहीं खरीद सकते। जाली हुकूमत के ऐसे तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान में आए हैं, जब वो मुंह खोलते हैं तो गलाज़त टपकती है। मुझे बहुत खुशी है, इनका असल चेहरा अवाम ने देख लिया। तो अगर तुमने धांधली की, तुम्हें घर तक पहुंचा कर आएंगे इंशाअल्लाह। और जैसे जैसे इंतखाब का दिन करीब आ रहा है, गिलगित बल्तिस्तान वालों से इजहार मोहब्बत का सिलसिला बढ़ता जा रहा है और अब मरियम नवाज ने वोट के साथ साथ अपने लिए नारे और एक घर भी मांग लिया है। बदले में बेचारे वादे पर बहलाए गए हैं। सारी जिंदगी में पहली बार गिलगित बल्तिस्तान में कदम रखा और दहाइयों से वादों पर बहलाए गए लोगों से मरियम नवाज ने वोट के साथ साथ बहुत कुछ मांग लिया। अब तो उनका दिल चाहता है कि यहीं रह जाएं। गिलगित बल्तिस्तान में मुझे रहना होगा, उस तौर मुझे घर देगा ना इंशाअल्लाह। अवाम मुझे अपनी बहन को यहाँ पर घर देंगे ना इंशाअल्लाह। मेरा दिल नहीं करता वापस जाने को, यकीन करो दिल करता है यहीं रह जाऊं। मरियम नवाज ने अपने लिए लोगों से खूब नारे भी लगवाए। और नून लीग की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान वालों को नए वादे भी थमा दिए। ये सूबा भी इंशाअल्लाह आपको नवाज शरीफ बना के देगा, आपका हक भी आपको नवाज शरीफ देगा। 15 नवंबर करीब आ रहा है, देखते हैं गिलगित बल्तिस्तान वाले किसके वादों पर भरोसा करते हैं। बिलावल भुट्टो का गिलगित बल्तिस्तान में जलसे से खिताब। कहा इमरान खान सेलेक्टेड अबूरी वज़ीर आज़म हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान को सूबा नहीं बना सकते। पीपल्स पार्टी गिलगित के अवाम को आइनी हुकूक दिलाएगी। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी की कामयाब इंतखाबी मुहिम इमरान खान ने इससे घबराना शुरू कर दिया है। बड़े शहरों के तो सड़कें और बड़े मंसूबे बन रहे हैं सीपैक के नाम पे, लेकिन जिन इलाकों की वजह से हमें सीपैक मिला है उनको क्यों महरूम रखा जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस नाइंसाफी को सही करेगी। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को आईनी हकूक देना है, सुबह देना है। हमने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को नेशनल असेंबली और सेनेट में बिठाना है। इमरान घबराना शुरू हुआ है, उसने हर हथकंडा इस्तेमाल करने की कोशिश की और कर रहा है, धांधली करने की कोशिश कर रहा है। और स्टेज गिरा मगर अली अमीन गंडापुर का हौसला कम ना हुआ। ऑपोजिशन के खिलाफ खूब गर्जे बरसे। कहा फौज के खिलाफ बातें करने वाले गद्दारों को माफ नहीं करेंगे। घांचे को जिला बनाने का ऐलान भी कर दिया। ये कमजोर लोग, ये गद्दार आज हमारी फौज में बात कर रहे हैं। क्यों कहते हैं हमारी चोरी छोड़ दो। इमरान खान ने कहा है मैं मर भी जाऊं ना तुम्हारी चोरी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें सजा जरूर दूंगा, ताकि मैं मिसाल कायम करूं। ऐसी मिसाल कि दोबारा मेरी कौम का पैसा, मेरी कौम का बच्चों का पैसा कोई लूटेगा, सोचे भी सही तो तुम्हारे फोटो सामने है कि इन्होंने लूटा था और जेलों में फिर जलील हुए लोग। अब आपकी आबादी ज्यादा है और जिले का दर्जा, ये तो वैसे भी साइन मैं करता हूं, चाहे सब डिवीजन बनाना हो या जिला बनाना हो, मेरे साइन है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जितनी अवाम बैठी है उतने साइन करा लो। गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ के जलसे के दौरान स्टेज का एक हिस्सा गिर गया। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर और मुराद सईद भी स्टेज पर मौजूद थे। घांचे में वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर और मुराद सईद जलसे में शरीक थे। इस दौरान अचानक स्टेज का एक हिस्सा गिर गया। स्टेज पर मौजूद मुकर्ररीन अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए, लेकिन किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान स्मार्ट लॉकडाउन और दीगर कामयाब पॉलिसियों के जरिए कोरोना का मुकाबला कर रहा है। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से वीडियो लिंक के जरिए खिताब में कहा खित्ते के मुतनाज़ा हिस्सों में नाज़ी जर्मनी से मुतासिब रवैयों की हौसला शिकनी करना होगी। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास, वज़ीर आज़म इमरान खान का वीडियो लिंक के जरिए खिताब। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ चीन की कोशिशें काबिल तारीफ हैं।
खित्ते में वबा के खात्मे के लिए चीन की हिकमत अमली बेहतरीन है। China and Pakistan also are collaborating in vaccine development with phase 3 trials successfully underway. इमरान खान ने कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन और दीगर कामयाब पॉलिसियों के जरिए कोरोना का फैलाव रोक रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि फोरम को चाहिए कि खत्ते के मुतनाज़ा हिस्सों में नाज़ी जर्मनी से मुतासिब रवैयों की हौसला शिकनी करे, मज़ाहिब और मुक़द्दस अलामतों के खिलाफ जानबूझकर तौहीन आमेज़ रुझान को ख़त्म करना होगा। We must also continue to steadfastly oppose extremist and xenophobic tendencies, including racist ideologies inspired by neo-Nazism and Islamophobia. इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन खित्ते में अमन इस्तेहकाम की ज़मानत है और इस मसले का वाहिद हल सियासी है। Excellencies, I have consistently stressed that there is no military solution to the conflict in Afghanistan and that a negotiated political settlement is the best way forward. वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान अफगान अमन अमल का भरपूर हामी है, जिसे अमेरिका तालिबान अमन मुआहिदे से तक़वियत मिली है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए चीन मदद को आ गया। 2 कामयाब ट्रायल के बाद आखिरी क्लिनिकल ट्रायल के लिए वैक्सीन पाकिस्तान आ गई। चीनी कंपनी वैक्सीन लगाने वालों को 8,000 रुपए दे रही है। शायान सलीम की रिपोर्ट। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए पहली बार चीनी वैक्सीन पाकिस्तान पहुंच गई। चीन में वैक्सीन का पहला और दूसरा ट्रायल कामयाबी से मुकम्मल हुआ। तीसरे और आखिरी ट्रायल में चीन ने पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया। इंडस अस्पताल की शोबा तहकीक की सरबराह कहती हैं पाकिस्तान समेत 6 ममालिक में वैक्सीन का आखिरी तजुर्बा हो रहा है। चाइनीज ने हमें प्रॉमिस किया है सीपैक के थ्रू कि 20% पाकिस्तानी पॉपुलेशन के हिसाब से हम आपको वैक्सीन देंगे। वो हमारी गवर्नमेंट और हमारा NIH जो है वो डिसाइड करेगा कि कौन होंगे पहले वाले। साइंसी बुनियादों पर वैक्सीन के मस्बत नताइज सामने आने के बाद इसे इंसानों पर आजमाया जा रहा है। अस्पताल का अमला वैक्सीन लगाने के बाद लोगों से मुकम्मल राब्ता रखता है। हिफाजती टीके के साइड इफ़ेक्ट होते हैं कि शायद जहाँ पे बाजू पे लगा वहाँ दर्द होगा, आप आइस कर दें, बुखार आएगा 1 या 2 दिन के लिए बुखार आएगा, पैनाडोल खा लें ठीक हो जाएंगे। तो सबको माइनर है, कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट किसी को नहीं हुआ है। कराची के इंडस और आगा खान अस्पताल में शहरियों को मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है। चीनी कंपनी की जानिब से वैक्सीन लगाने वालों को 8,000 रुपए दिए जा रहे हैं। वैक्सीन लगाने के फौरी बाद 3,000 रुपए दिए जाते हैं। बाकी रकम तहकीक मुकम्मल होने के बाद दी जाएगी। पाकिस्तान में कोरोना के वार थम नहीं रहे। ऐसे में कोरोना से बचाव के लिए चीनी वैक्सीन का पाकिस्तान में क्लिनिकल ट्रायल होना और इसके हौसला अफजा नताइज आना यकीनन कोरोना को मजीद फैलने से रोक सकेगा। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ शायान सलीम, समा, कराची। कोरोना वैक्सीन के तीसरे क्लिनिकल ट्रायल से मुतालिक रिपोर्ट आपने देखी। समा के प्रोग्राम नया दिन के एंकर भी ट्रायल का हिस्सा बने। पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने ट्रायल को खुशाइन करार दे दिया है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी कोरोना से निपटने की तैयारियां। अमेरिका, कनाडा, जापान और रूस के बाद पाकिस्तान में मुमकिन वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे फेज का आगाज। समा के प्रोग्राम नया दिन के एंकर शुएब भी ट्रायल का हिस्सा बने। अगर आपको डायबिटीज है और आप उसके लिए दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन आपका शुगर लेवल मेंटेन्ड है, आप इस ट्रायल में पार्ट ले सकते हैं। HIV में या कैंसर वाली दवाइयाँ होती हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उन्हें इस ट्रायल में पार्ट नहीं ले सकते हैं। आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल के हेड ऑफ क्लिनिकल ट्रायल डॉक्टर सईद हामिद ने तमाम मराहिल को सादा अल्फाज में बयान किया। अभी तक हमने तकरीबन 350 लोगों को इस ट्रायल में शामिल किया है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सेंटर से 2000 के करीब लोग इस ट्रायल में इवेंचुअली जाएंगे। वैक्सीन लगाने के बाद 7 दिन में 90% एंटीबॉडीज बन जाएंगे। गेम चेंजर वैक्सीन के ट्रायल में शामिल अफराद को दीगर शहरियों की तरह कोरोना से बचाव की तमाम एहतियाती तदाबीर पर मुसलसल अमल करना होगा। लेकिन मास्क ना पहनने पर जुर्माने का कोई कानून मौजूद नहीं है। अमल दरामद कैसे करें? पंजाब हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए। मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का मामला भी इल्तवा का शिकार हो गया। रिपोर्ट करेंगे दानियाल उमर। कोरोना की रोकथाम के इकदामात, पंजाब हुकूमत है मुश्किलात का शिकार।
इस्तेदादे कोरोना कमेटी के इजलास में वजीर आला पंजाब के सामने सवालात के अंबार लग गए। इजलास के शुरका ने सवाल उठाया कि जुर्माने की रकम किस सरकारी इदारे के अकाउंट में जमा होगी। बगैर मास्क वाले शहरियों को जुर्माने के वक्त मास्क कौन सा महकमा देगा? पुलिस या ट्रैफिक एहलकार अपना काम करें या फेस मास्क पहनाएं। हुक्काम के तहफ्फुजात के बाद वजीर आला ने जुर्माने का फैसला आर्जी तौर पर मौखर कर दिया। शहर में स्मार्ट लॉकडाउन के नोटिफिकेशन के बावजूद मुतासरा इलाकों को अभी तक सील नहीं किया जा सका। DIG ऑपरेशंस के मुताबिक जल्द पुलिस तैनाती का अमल मुकम्मल किया जाएगा। उधर वजीर सेहत पंजाब की जेर सदारत अहम इजलास हुआ। यास्मीन राशिद का कहना था कि कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के इंतजामात मुकम्मल हैं। तमाम सरकारी अस्पतालों में आउटडोर चलते रहेंगे। कोरोना वबा के दौरान पाकिस्तान में बड़ी तब्दीलियां आ गई। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं कि चंद माह पहले तक जो चीज़ें बाहर से मंगवाते थे वो अब बरामद करने के काबिल हैं। कोरोना वैक्सीन की तैयारी दुनिया की बड़ी कामयाबी है। वैक्सीन पर किसी की इजारादारी नहीं होनी चाहिए। जहीर अली खान की रिपोर्ट। कोरोना से जहां पाकिस्तान समेत दुनिया भर में लाखों अमवात हुई, वहीं इस वबा ने पाकिस्तान को कई शोबों में अपने पांव पर खड़ा होने का मौका भी दिया। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं, कोरोना की इब्तिदा में हमें टेस्टिंग किट्स, वेंटिलेटर्स और मास्क समेत दीगर तिब्बी सामान चीन से मंगवाना पड़ा। चंद माह में क्या फर्क पड़ा ये भी बता दिया। But also we have been able to export and help the world actually. Now we are also giving charity, Iraq, Afghanistan and a few other African countries. So we are giving away these COVID-related material. इस्लामाबाद में साइंस डे की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी ने कोरोना की वैक्सीन पर तरक्की याफ्ता ममालिक की इजारादारी का खदशा जाहिर करते हुए आलमी अदारा सेहत से किरदार का मुतालबा भी कर दिया। UNESCO and United Nations and other organizations and especially WHO can play a big role that how to avoid and how to the kind of discourage this monopoly over science and technology, and this is one area that we the world need to look at. फवाद चौधरी का कहना था कि दुनिया का मुस्तकबिल साइंस और टेक्नोलॉजी के फरोग से ही वाबस्ता है। अगर पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है तो साइंस और टेक्नोलॉजी के फरोग के लिए दिल से काम करना होगा। अब जिक्र बिलावल भुट्टो का, जिन्होंने IG सिंध के तहफ्फुजात के मामले पर पाक फौज की इंक्वायरी रिपोर्ट का खैर मकदम किया है। गिलगित में जलसे से खिताब में उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ का इकदाम काबिल तारीफ है। ऐसे इकदामात से इदारों की इज्जत में इजाफा होता है। हमें जमहूरियत और मुल्क के लिए मिलकर चलना होगा। जो कराची में इंसिडेंट हुआ था हमारा PDM के जलसे के बाद, मैंने मुतालबा किया था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि वो इंक्वायरी करे और एक्शन लो, और मुझे ये खुशखबरी मिल रही है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इंक्वायरी भी किया, इंक्वायरी मुकम्मल हो चुका है और एक्शन भी लिया चुका है। इस स्टेप को हमें वेलकम करना चाहिए। इस किस्म के एक्शन से इदारों के इंटेग्रिटी में इजाफा होता है, और जमहूरी तरीक़ाकार यही है कि जो भी गलती हो उसकी तहकीकात हो, और अगर किसी से गलती हुआ हो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि ये शुरुआत है और इसी सिलसिला को हम आगे लेके चलेंगे। जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के लिए हमें सब मिल के काम करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हुए कराची से आपको खबर दें, अदालती हुक्म के बावजूद कराची में सर्कुलर रेलवे ट्रैक से तजावुजात का खात्मा क्यों ना हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी सिंध और सेक्रेटरी रेलवे को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ज़रूरत पड़ने पर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सिंध को भी तलब करेंगे। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली तो दूर की बात, अभी तक ट्रैक से तजावुजात ही खत्म नहीं की गयी। सुप्रीम कोर्ट सख्त बरहम। चीफ सेक्रेटरी सिंध और सेक्रेटरी रेलवे को तौहीन अदालत के नोटिस जारी, 2 हफ्ते में तहरीरी जवाब देने का हुक्म। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने 2 टोक कह दिया कि जरूरत पड़ी तो वजीर आजम और वजीर आला सिंध की भी तलबी होगी। सैटेलाइट तस्वीर और सिंध हुकूमत की मदद से जल्द कार्रवाई की बात पर रेलवे के वकील की सरजनिश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदालत ने कहा था रुकावटें हटाएं और ट्रेन चलाएं। सेक्रेटरी रेलवे सफाई देने लगे कि
हमारी तरफ से कुछ काम बाकी नहीं। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, आपको एक बार बोलने का मौका दे दिया था, क्या आपको अभी फारिग कर दें? रुकावटें न हटाकर सिंध हुकूमत ने भी हुक्म अदूली की है। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि खतों की तावत से मामलात कैसे आगे चलेंगे। इस तरह तो 5 साल गुजर जाएंगे और मामला चलता रहेगा। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध और सेक्रेटरी रेलवे को आइंदा समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म देते हुए DGFWO को भी तलब कर लिया। पाकिस्तान रेलवे ने 16 नवंबर से KCR को मरहलावार बहाल करने का दावा कर दिया। तर्जुमान पाकिस्तान रेलवे के मुताबिक इब्तदाई तौर पर पिपरी से लांढी और औरंगी तक ट्रेन चलाई जाएगी। बात करेंगे सलमान अहमद से, जो इस वक्त लियारी स्टेशन पर मौजूद हैं। सलमान, ये बताइएगा, क्या तैयारियां देख रहे हैं आप, और 16 नवंबर से इस रूट पर ट्रेन चलना मुमकिन है क्या? देखिए सिदरा, रेलवे पाकिस्तान रेलवे की जानिब से ये दावा तो कर दिया गया कि पिपरी से लांडी और लांडी से औरंगी टाउन सर्कुलर रेलवे मरहलावार बहाल कर दी जाएगी, लेकिन सूरत हाल जो कि हम इससे पहले भी खबर दे चुके हैं, समय पर खबर चल चुकी है कि यहाँ पर जो ट्रैक्स हैं और जो स्टेशन बिल्डिंग्स हैं, जो मुख्तलिफ रूट हैं, वो इस काबिल ही नहीं कि जहाँ पर ट्रेन जो है वो चलाई जा सके। आज जो हमने जो शॉट्स हैं वो स्क्रीन पर मनाजिर देखे जा सकते हैं, जो ट्रैक्स हैं उनकी हालत क्या है। जगह जगह कचरे के ढेर में जो रेल की पटरियाँ हैं वो गायब हैं, जगह जगह वो सेवरेज के पानी में डूबी हुई हैं रेल की पटरियाँ। इसके अलावा अगर ट्रैक की बात की जाए तो जगह जगह बाड़े हमने देखे, बाड़े हैं। इसके अलावा कहीं पर गाड़ियाँ हैं, कहीं पर जो है वो लोग बैठे हुए हैं, कहीं पर आबादी करीब है। तो यहाँ पर जो हमने इलाका मकीनों से ही बात की तो उनको भी नहीं लगता कि इस तरह का जो फैसला है वो किस तरह इस पर अमल दरामद हो सकेगा। ट्रैक की जो सूरत हाल है वो तो मैं आपको बताई, जो इस रूट की जो ख़ास बात बताऊँ वो ये है कि जो लांडी पिपरी से लांडी तक का जो ट्रैक है वो सर्कुलर रेलवे में कभी था ही नहीं। वहाँ पर सिर्फ लोकल ट्रेन कभी 2007 में ज़रूर चला करती थी। तो इस ट्रैक से ये ट्रेन का आगाज़ किस तरह कर रहे हैं सर्कुलर रेलवे का, वो एक सवाल है। इसके अलावा सिटी स्टेशन से जो है वो फिर लियारी, और लियारी से फिर इसके अलावा वज़ीर मेंशन से साइड एरिया से शाह लतीफ़, और शाह लतीफ़ से फिर ये जो वो अपने रूट से होती हुई औरंगी स्टेशन पर जो है वो ट्रेन चलाई जाएगी। लेकिन इस तमाम ट्रैक्स पर जो सूरत हाल जो है वो इंतहाई तशवीशनाक है कि जिसको अगर कहा जाए कि अगर एक हफ्ता क्या अगर 4-5 महीने भी ले लें तो यहाँ पर ट्रेन नहीं चलाई जा सकती। सूरत हाल हमें बता रही है। आपने तफसील से अपडेट किया, शुक्रिया आपका सलमान। निहत्ते कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ मोदी सरकार की जालिमाना कार्रवाइयों में तेजी आ गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने महंगाई को हर सूरत कंट्रोल करने की हिदायत कर दी। वफाकी काबीना के इजलास में साफ कह दिया कि अवाम पर मजीद बोझ नहीं पड़ने देंगे। काबीना ने गंदम की इमदादी कीमत में मजीद इजाफे का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। 1650 रुपये फी मन कीमत बरकरार रखने का फैसला। कोरोना के बाइस तहरीक इंसाफ के जल्द से मौखर करने पर इत्तेफाक किया गया। रिपोर्ट देखिए अब्बास शब्बीर की। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना की बैठक। इमरान खान ने फिर वाज़ेह कर दिया कि अवाम पर मजीद बोझ नहीं पड़ने देंगे। महंगाई में कमी लाने के लिए ठोस इक़दाम किए जाएं। कहा, ऐसे इक़दाम करेंगे कि गंदम और आटे का कोई बहरान पैदा न हो। गंदम की कीमतों पर सियासत नहीं करने देंगे। वज़ारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का गंदम की इमदादी कीमत 1800 रुपये फी मन मुकर्रर करने पर जोर। काबीना अराकीन की अक्सरियत ने मुखालफत कर दी। कहा, इमदादी कीमत में इजाफे से आटा महंगा हो जाएगा। तवील बहस के बाद इमदादी कीमत 1650 रुपये मन बरकरार रखने का ही फैसला। कोरोना वायरस की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र तहरीक इंसाफ के आइंदा जलसे मौखर करने पर इत्तेफाक। 21 नवंबर के रशकई जलसे से मुतल्लिक हतमी फैसले के लिए मजीद मुशावरत होगी। काबीना ने मुख्तलिफ मद में हुकूमती सब्सिडी को सियासी रिश्वत करार दे दिया। अरबों रुपए माहाना की सब्सिडी के रुझान को जल्द खत्म करने पर इत्तेफाक। काबीना ने सऊदी अरब के इश्तराक से डिजिटल ताउन तंजीम के क़याम समेत एजेंडे के 9 में से बेशतर निकात की मंजूरी दे दी। कराची की सियासत में हलचल। रजा हारून, डॉक्टर सगीर और वसीम आफ्ताब की नाराजगी और MQM रहनुमाओं की सरगर्मियां दोबारा शुरू हो रही हैं। मुस्तफा कमाल से जवाब सवाल हुआ तो गोलमोल कर गए। कराची की सियासत की हंडिया में क्या खिचड़ी पक रही है? MQM पाकिस्तान और PSP में किसकी विकेट कौन लेगा? पाकिस्तान हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान समा ने रजा हारून, डॉक्टर सगीर और वसीम आफ्ताब की अहम विकेटें गिरने से मुतालिक जब सवाल किया तो मुस्तफा कमाल ने आएं बाएं शाएं करते हुए नो कमेंट्स कहा और जान छुड़ा ली।
मेरे पास जो है वो इतना टाइम ही नहीं है, इतने मसरूफ़ हैं हम लोग कि हमारे पास कोई टाइम नहीं है इन चीज़ों की खबरों। मुझे पता नहीं क्या खबर क्या चल रही है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, तो नो कमेंट्स ऑन दैट। MQM रहनुमाओं को सियासत में दोबारा जगह मिलने के सवाल पर तो सरबराह PSP चांद सितारों की बात करने लगे। पुराने खिलाड़ी जिन पर कई इल्जाम हैं उनको वापस लाया जा रहा है, शायद कोई ज़रूरत है इंटरनेशनल को, या क्या मामला है? तो ये किस तरह की खेल खेली जाने वाली है इन फ्यूचर कराची? वो जिनका आप नाम ले रहे हैं उन्हीं से पूछिए। मैं इधर क्या लगे, मैं तो कुछ नहीं, तो मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ? आप कह रहे हैं कि चांद पे ले जाएंगे सारे मसले को इंशाल्लाह ताला। रजा हारून ने MQM में शमूलियत जैसी बातों को अफवाह करार दे दिया। कहा अफवाहों की तरदीद या तस्दीक नहीं की जाती, जो भी हो दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है, इसका इंतजार करना होगा। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। सुप्रीम कोर्ट ने अबूरी जमानत मुस्तरद होने पर कत्ल के 80 साला मुलजिम को अहाता अदालत से गिरफ्तार कर लिया। जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुलजिम गुलाम रसूल की दरख्वास्त पर समाअत की। मुलजिम के वकील का कहना था कि 80 साल के मौक़िल पर सिर्फ ललकारने का इल्ज़ाम है। मुद्दई के वकील ने कहा मुलजिम और उसका बेटा आदि मुजरिम है जो 7 अफराद को कत्ल कर चुके हैं। बेटा मफरूर हो जाता है और बाप मुद्दइयों को राजीनामे के लिए डराता है। मुलजिमान के खिलाफ लाहौर और बिहाड़ी में भी कत्ल के मुकदमात दर्ज हैं। अदालत ने अबूरी जमानत मुस्तरद कर दी, जिस पर पुलिस ने मुलजिम गुलाम रसूल को अहाता अदालत से गिरफ्तार कर लिया। कराची के इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में धमाका खेज मवाद और गैर कानूनी असलहा रखने से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। दौरान समाअत पुलिस ने उज़ैर बलोच से बरामद रॉकेट लॉन्चर्स और धमाका खेज मवाद जल जाने का इंकशाफ किया है। इरफानुल हक की रिपोर्ट देखिए। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी में समाअत के दौरान उज़ैर बलोच और मुकदमे के तफ्तीशी अफसर को अदालत के रूबरू पेश किया गया। बम डिस्पोजल के ASI ने भी बयान कलम बंद कराया। बताया कि उज़ैर बलोच से बरामद 3 RPG-7 रॉकेट, 6 राइफल ग्रेनेड और दस्ती बम को नाकारा बनाया गया था, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि मुकदमे की केस प्रॉपर्टी कहाँ है। तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया केस प्रॉपर्टी जल गई। तफ्तीशी अफसर DSP अनवर अली शाह ने केस प्रॉपर्टी जलने से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में जमा कराई। बताया सिटी कोर्ट मालखाने में लगने वाली आग के बाइस केस प्रॉपर्टी जल गई। उज़ैर बलोच को उसी केस में 2016 में थाना नबी बख्श ने गिरफ्तार किया था। उज़ैर बलोच से बरामद होने वाला धमाका खेज मवाद अब मौजूद नहीं है, जिस पर अदालत ने समाअत मुलतवी करते हुए तफ्तीशी अफसर से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। इरफानुल हक, समा, कराची। और कराची में जाली डिग्रियां बनवाने का धंधा धड़ल्ले से जारी है। समा के नुमाइंदे यासिर हुसैन ने इस पर स्टिंग ऑपरेशन किया और रात से पर्दाफाश किया। आपको दिखाते हैं। कराची में जाली डिग्री बनाने का गंदा धंधा धड़ल्ले से जारी है। समा ने स्टिंग ऑपरेशन किया तो कई अहम राज फाश हुए। आइए आपको दिखाते हैं। शाहराह फैसल पर कायम इस दुकान में 2 नंबर काम से पर्दा हटा, बाकी मामूलात होटल पर बैठकर तय किए गए। कोई भी काम हो, डॉक्यूमेंट बनवा ले, इंटर बोर्ड का, मैट्रिक बोर्ड का, कोई डिग्री बनानी है, कोई भी डॉक्यूमेंट। यार डिग्री बनवा दो ना यार, कोई तो आपको बता रहा हूँ, नंबर लिख लेना मेरा। ये कहाँ से टेस्ट होगा? इंटर बोर्ड 1, IPC 2, मिनिस्ट्री 3। पेपर ओरिजिनल होगा ना? पेपर ओरिजिनल होगा, मगर उसकी एंट्री नहीं होगी। 7,500 रुपए में बात तय पाई तो 2 दिन का वक्त दिया गया। ये बताएं मुझे कितने दिन में दे देंगे बना के, ताकि मैं चीज़ें भेज दूँ सारी। 2 रोज बाद जब हम वहाँ पहुँचे तो हैरत अंगेज तौर पर नकली डिग्री देखकर असल का गुमान हुआ। डिग्री वसूल करने से पहले हम तालीम से होने वाले खिलवाड़ के बारे में पुलिस को बता चुके हैं। पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार करने में हमारे साथ होगी। जबरदस्त हो गया, पेपर भी सही है ना? काम हो गया। मुलजिम राशिद डिग्री को मुख्तलिफ महकमों से तस्दीक भी कराकर लाया था। हमने जैसे ही बकिया रकम दी तो उस दौरान पुलिस ने एंट्री दी और मुलजिम को रंगे हाथों पकड़ लिया। 1, 2, 3, 4, 5, 5.5। क्या हो रहा है? ये क्या? 2 नंबर डिग्री और कागजात बनवाने वाला ये शख्स हवालात पहुंचने तक झुटलाता रहा। एड्रेस करा के दिए हैं नोटी पब्लिक से, वकील से। वो तो खुद भी कर सकते हैं। नोटी पब्लिक से हमारा काम ही यही है। वहाँ से
5 के 10 रुपए लेते हैं। 7,000 रुपये आपने लिए? मैंने 7,000, आप 7,000 रुपये गिन रहे हैं। इन्होंने गिने 5 का 10 और 10 का 30 करने वाला राशिद अकेला नहीं। पुलिस को असल कामयाबी तब हासिल होगी जब पूरा गिरोह बेनकाब होगा। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ यासिर हुसैन, समा, कराची। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।